नमस्कार शिक्षार्थियों, कोल रेडियो में आपका स्वागत है। आइए हम भगत सिंह के बलिदान दिवस पर सुनते हैं एक रेडियो श्रृंखला विश्व गुरु भारत। यह भारत के वैभव की गाथा है जो हमारा राष्ट्र धर्म होना चाहिए। भगत सिंह का जन्म पश्चिम पंजाब के बंगा गांव में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। उनका पूरा परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था जिसने उनके जीवन को बहुत ही प्रभावित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई साहसिक कार्य किए, जिनमें लाहौर में जेपी सैंडर्स की हत्या और दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट शामिल है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी मिली थी। भगत सिंह ने ब्रिटिश एएसपी जॉन सैंडर्स का वध क्यों किया था? भारत की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा के लिए लंदन से साइमन कमीशन को भेजा गया। भारत में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने इसका प्रचंड विरोध किया था। लाहौर में इसके विरोध के दौरान उन्हें लाठी लगी और कुछ ही दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसने भगत सिंह सहित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी क्रांतिकारियों को आक्रोशित कर दिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह और उसके साथियों ने अपनी जान को दांव पर लगाया था। लाला लाजपत राय के मृत्यु के ठीक 1 महीने के बाद भगत सिंह ने अपना बदला पूरा किया और आर्य समाज के नेता रहे लाला जी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी। जब भगत सिंह ने उस प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को अंग्रेजों की लाठी खाकर जमीन पर गिरता हुआ देखा तो उनके अंदर जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद जो गुस्सा भर गया था वो और ही धधक उठा था। वीर सावरकर, लाला लाजपत राय और चंद्रशेखर आजाद के विचारों को वो अपना आदर्श मानते थे। इन तीनों के प्रति भगत सिंह की अपार श्रद्धा थी। भगत सिंह के पार्थिव शरीर को जलाने की अंग्रेजों ने कोशिश की थी गुपचुप तरीके से, लेकिन बाद में परिवार ने और लोगों ने पूरे वैदिक तौर तरीके से रावी नदी के किनारे उनके शरीर को मुखाग्नि दी। वो भगत सिंह ही थे जिन्होंने वीर सावरकर की 1857 स्वतंत्र समर की प्रति सहेज कर उसे गुप्त रूप से प्रकाशित करवाया। उनके दल ने ही इसके अधिकाधिक वितरण की व्यवस्था की थी। चूंकि अंग्रेज इस ग्रंथ को न केवल प्रतिबंधित कर चुके थे अपितु वीर सावरकर द्वारा रचित कोई भी साहित्य यदि किसी भारतीय के पास मिलता तो उसे भयंकर प्रताड़ित कर जेल में ठूस दिया जाता था। भगत सिंह स्वयं सावरकर से मिले थे, ऐसा वामन राव चौहान इत्यादि क्रांतिकारियों द्वारा उल्लिखित है। भगत सिंह विश्व प्रेम नाम के लेख में जो 1924 के मतवाला अंक में 2 बार प्रकाशित हो चुका है, उसमें भगत सिंह सावरकर के विषय में लिखते हैं, विश्व प्रेमी वह वीर है जिसे भीषण विप्लववादी कट्टर अराजकतावादी कहने में लोग तनिक भी लज्जा नहीं समझते। वही वीर सावरकर विश्व प्रेम की तरंग में आकर घास पर चलते चलते रुक जाते कि कोमल घास पैरों तले मसली जाएगी। भगत सिंह को न सिर्फ टीम वर्क और साहस के सबसे सटीक प्रतीक के रूप में माना जाता है, बल्कि वो विद्वान और चिंतक भी थे। जैसा कि हम जानते हैं, भगत सिंह मात्र 23 वर्ष की उम्र में भारत माता के लिए सूली पर चढ़ गए थे। इतने कम उम्र में क्रांतिकारी, विद्वान और चिंतक होने का अर्थ है कि उन्होंने काफी कम समय में देश दुनिया की कई विचारधाराओं को पढ़ा और कई क्रांतिकारियों का अध्ययन किया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी पर
वीर सावरकर ने जो लिखा था, कहा था, काव्य क्या था, शपथ थी, जिन शस्त्रों को धारण कर शत्रुओं को मारते हुए तुम बलिदान हुए, उन शस्त्रों को हम धारण करेंगे, हम धारण करेंगे। सुनते रहिए विश्व गुरु भारत। धन्यवाद।